आपका मन तैयार होगा। थैंक्स करें उस परमेश्वर को, वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। आप इस बात के गवाह हैं कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, तू आज बाइबल के सामर्थ्य रहस्य को प्रकट करना परमेश्वर। बाइबल भेदों की किताब है परमेश्वर, उसे तेरी आत्मा ने लिखा है और तेरी आत्मा ही समझा सकती है परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे ऊपर काम करने पर प्रभु, जब बाइबल की बातें खोली जाएं तो उसको समझने की शक्ति देना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगले 2 मिनट आप प्रभु में खो जाओ। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी दया से मैं तो जीवन जीना। हालेलुया। प्रभु तेरी दया से तेने जो काम किए उसका वर्णन नहीं कर सकता। तू जो कल्पनाएं करता है उसका वर्णन नहीं कर सकता परमेश्वर।
तेरे प्यार को नाप नहीं सकता। तो महान परमेश्वर है, तूने अभी तक सबसे प्रेम किया है, सबसे प्रेम करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद है। ये समय प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता, हर एक से तू बोलना और बातचीत करना, और बाइबल के प्रति प्रेम जागने पाए, बाइबल को समझने की बुद्धि देना पड़ेगा, ताकि हमारी कलीसिया जागृति का केंद्र बिंदु बन जाए। परमेश्वर वचन के ऊपर इनकी नींव होने पाए, इनकी फाउंडेशन वर्ड ऑफ गॉड पे होने पाए, परमेश्वर वचन पे होने पाए। प्रभु जिसकी फाउंडेशन वचन के ऊपर होगी उसे कोई गिरा नहीं सकता भाई, ना तूफान गिरा सकता है, ना आंधी गिरा सकती है, ना कोई संसार गिरा सकता है। इसलिए तू मदद कर, हमारा विश्वास तेरे वचन के ऊपर जाए। बोलना, बातचीत कर और आशीष कर। प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोल के बैठो। हालेलुया। और पिछले संडे हम लोग दानियल की किताब से पढ़े थे। आज मैं दानियल की किताब से बोलने के लिए नहीं था, लेकिन जैसे प्रार्थना कर रहा था तो उसी ने आगे के वचन दिए हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। दानियल की किताब एक प्रचार नहीं है, जैसे अपन जैसे प्रचार करते हैं वो एक अलग है, और एक स्टडी करते हैं वो एक अलग है, एक गहरा अध्ययन है। जब मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री की किताब तो न्यूटन का नाम आया उसमें। न्यूटन का नाम कितने लोगों ने सुना? पूरा हाथ खड़ा करो जितने सुना है। पूरा क्या नाम है इसका? सर आइजक न्यूटन। हालेलुया। ये कौन था मालूम है आपको? हाँ, जिन्होंने हाथ किया वो तो जानते ही होंगे। थोड़ा बोलो आप, हाँ, ताकि मदद हो जाएगी मेरी। हाँ, क्योंकि अपन तो उस दुनिया में नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने का ही टाइम नहीं है, तो वो स्टडी करने का टाइम अभी है नहीं। हाँ, पर आप बोलोगे तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। कौन था? साइंटिस्ट था, है ना। और साइंटिस्ट में क्या गहराई थी? मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, है ना। सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? गणित है। गणित बहुत कठिन है, कितने लोग, कई लोगों के लिए सरल है, पर मैथ्स ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 ला सकते हैं। हिंदी में 100 में से 100 नहीं ला सकते हो, बहुत कठिन होगा। एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा। जो मेरिट में टॉप पे आए उन्होंने भी कहा कि हिंदी में पूरे में से पूरे लाना मुश्किल है, पर मैथमेटिक्स को कठिन मानते, लेकिन उसमें यदि सही समझ जाओ आप तो याद करने की जरूरत। हिंदी और मैथमेटिक्स में बात आई तो मैं बोल रहा हूँ, क्या विशेषता है? हिंदी याद करना पड़ता है, मैथ्स में आपको याद नहीं करना खुलता है। बस तरीका आपको, जो मैथ्स पढ़ता है उसको बस कॉपी और पेन होना चाहिए, डायरी और पेन, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आपको उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। तो जब न्यूटन का नाम आया तो मुझे बहुत लगा कि न्यूटन दानियल की किताब को रात रात भर पढ़ता था। हालेलुया। विश्वासी था ही था ना। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े खोज, जो चंद्रमा पे भी जो गया ना, तो वो बता रहा था कि बाइबल लेके गया था, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु तू है वहां पे, तू भी मेरी मदद कर सकता है। तो बड़ी जो चीजें हैं वो परमेश्वर के हाथ में, छोटी छोटी चीजें शैतान के हाथ में हो सकती है, लेकिन बड़ी चीजें किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में। हालेलुया। तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसके बारे में, जब उसका नाम मैंने पढ़ा कि न्यूटन दानियल की किताब को रात रात भर पढ़ता था, ऐसा क्या था? ये कभी कभी आप कहीं पे भी प्रचार दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब पे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, हर कोई व्यक्ति इसमें घुसना नहीं चाहेगा, और घुसेगा तो फिर निकलने के लिए भी बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा है अपने साथ में, तो अपन इसको खोल सकते हैं। मैं हम एक भी बात कर रहे थे कि इस किताब के ऊपर तो कभी कैसे क्लास लेनी चाहिए। जो बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए अलग से क्लास हो, क्योंकि ये स्टडी है, प्रचार नहीं है।
हालेलुया। और जब मैं दानियल की किताब को पढ़ा था तो परमेश्वर ने 12 अध्याय लास्ट में बोला कि इस किताब को तू मोहर कर दे, उसको सील लगा दे, इसको लास्ट अंत समय के लिए। तो हर व्यक्ति इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा है तो हम लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। तो कोशिश करेंगे, अगले संडे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि पवित्र आत्मा उस संडे क्या बोलेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि दानियल की किताब को अपन शुरू करें और धीरे धीरे जितना हो सके उतना अंदर जाए। हालेलुया। दानियल की किताब से हमने देखा था कि दानियल परमेश्वर का भक्त था, उसका बहुत अपमान हुआ था, उसको लूट के ले गए थे, उसका देश, उसका मंदिर राजा नबूकदनेस्सर ने लूट लिया था। यहाँ तक तो आपको मालूम है ना। हालेलुया। उसको अपमान होना पड़ा था, उसकी निंदाएं हुई थी, उसका चारों तरफ से लूट लिया था शत्रुओं ने। लेकिन उस परिस्थिति में दानियल ने क्या डिसीजन लिया था? दानियल की किताब 1 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे। दानियल की किताब 1 अध्याय 8 पद। जब हमारे साथ परिस्थितियां खराब हो, आपका काम नहीं हो रहा है, आप चारों तरफ से परेशान हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, शैतान परेशान कर रहा है, पैसा भी नहीं है ना, चारों तरफ से जब आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे एक तो यह है कि आप मर जाए, कि आपने अपना जीवन शैतान को सौंप दे, या यह है कि आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दें। हालेलुया। क्या करोगे जब आपके पास डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उधर जाओ तो भी मरने वाला हूँ, इधर जाओ तो भी मरूंगा, तो किधर साइड जाओगे? केवल परमेश्वर की साइड में जाना। हालेलुया। तो दानियल खतरे में था, दानियल जेल में था, दानियल गुलामी में था, दानियल की बेइज्जती हुई थी, उनके सारे देश की बेइज्जती हुई थी। ऐसे समय में दानियल ने एक डिसीजन लिया। हालेलुया। आपको बोलना है मेरे साथ, मैं सब बोलो, मैं आज एक डिसीजन लूंगा, एक निर्णय लूंगा। और ये निर्णय जब आप लोगे ना, उधर साइड परमेश्वर भी डिसीजन लेता है। ऐसा कहते हैं, पहाड़ पे चढ़े हो आप लोग, चढ़े होंगे ना, अपने तो पहाड़ ही है, सब बहुत मुश्किल है, नहीं तो पता नहीं फिर से होगा। तो पहाड़ के जैसे मान लो ये पहाड़ है ना, इस साइड में मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखता है कि उधर साइड कौन चढ़ रहा है, दिखता है क्या? तो आप इधर विश्वास का स्टेप उठाते हो तो परमेश्वर पहाड़ के उस साइड से आपके लिए प्रबंध का स्टेप उठाता है। आपका एक कदम, परमेश्वर के 2 कदम है। हालेलुया। आपने एक त्यागा, परमेश्वर आपके लिए 2 त्याग देगा। हालेलुया। पर ये कैसे होता है? हमारे डिसीजन पे, आपके हाथ में रहता है। निर्णय परमेश्वर नहीं लेता है, निर्णय आपको लेना होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो मन में आपको निर्णय लेना होगा, अवसरवादी नहीं होना है। देख लेंगे, टाइम आएगा, तो वो टाइम आएगा, उस दिन शैतान आपको भरमाएगा और उस दिशा से साइड में कर देगा। तो दानियल जब वहाँ जेल में है, बंधुआई में है, खाना पीना ऐसो आराम में, वहाँ पे सब तरफ परमेश्वर की पवित्रता नहीं है, ऐसी जगह दानियल को रख दिया जाता है। लेकिन दानियल क्या करता है? पढ़ेंगे इस पदस्थल को। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। हालेलुया। कोई भी चीज बड़ा काम होगा, ये आपके मन में ठानने से होता है, किसी दूसरे से नहीं। जैसे आपको करना है, मुझे करना है, यदि व्यक्ति ठान ले तो परमेश्वर भी ठान देता है ना। ठानते कहाँ पे? ठानने को दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? जैसे इंग्लिश में ना, हिंदी में, मैं दानियल ने क्या किया? अपने मन में ठान लिया, मतलब दूसरे शब्द में डिसीजन लिया, ऐसा करना है करके दृढ़ निश्चय किया, करके ही रहूंगा, है ना। एक व्यक्ति भी ठान लेता है इसका मर्डर करना ही, वो करके रहेगा, कुछ भी करवाओ, उसने ठान लिया है ना, वो बोला मुझे जेल जाना, वो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और परमेश्वर भी नहीं रोक सकता है, शैतान भी नहीं रोक सकता है। यह हमारे मन की बात है। हालेलुया। इंसान ठान ले कि मुझे ये करना है तो वो करके रहेगा, गलत साइड हो या सही साइड। लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें बड़ी हासिल की, इंसान सोचता था कि एक दिन आकाश में उड़ना है, मन में ठाना उसने,
कोशिश करी, ठाना उसने, अध्ययन किया, मेहनत करी और सच में उड़ा कि नहीं उड़ा? हालेलुया। भाई ऐसा कहते हैं ना, जैसे पहले मैं हिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ना इंटरेस्टिंग है। आज भी मैं मेरे वो क्या बोलते हैं इंटरनेट पे बुक्स वाला आता है, क्या नाम बोलते हैं इसमें किताबें आती है, खास नाम नाइक कैन क्या काइंडली। हालेलुया। कैन राइट के क्या कोई खास शब्द है अभी क्या शब्द है? हाँ किंडल, किंडल या काइंडल है ना। हालेलुया। इसमें पूरी दुनिया की किताबें मिलती है ना, बहुत खर्चा रहता है। एक बार मैंने नेट पे चेक करा था, एक किताब थी, मतलब नेट पे मेरे को दिखी और वो इंग्लिश में थी, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। तो मैंने कहा उसको सुन, मतलब देखते ही मेरे अंदर ऐसा धड़क उठा कि इस किताब को खरीदा जाए। तो उसकी चेक किया, कितना 400 रुपये है ना। मैंने पैसा नहीं हो के भी इसको क्लिक किया, कहीं से ही पैसा किया और वो किताब मेरे लैपटॉप में आ गई। हालेलुया। तो मैं इसे हिस्ट्री की कोई भी बुक्स मुझे छूती है तो मैं पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आपको भी ऐसा पढ़ना है, खोजना है। हालेलुया। इंसान ने सोचा कि आकाश में उड़ा जा सकता है। अब उसके अंदर कैसे विचार आया होगा? बेटा बेटा है ना, सोचता है ना, वो उसके अंदर आइडिया ऐसे बोल रहा। एक दिन मैं पढ़ा था, लाइट का आविष्कार किसने किया मालूम है आपको? हालेलुया। थॉमस एडिसन ने। ठीक है, तो उसकी कहानी तो ये पढ़ने में बहुत कमजोर था। ऐसा कमजोर था कि उसके टीचर ए बोलते तो वो क्या बोलता था? बी बोलता था, बी बोलता तो ए बोलता था। जितना भी मारो पर ये सुधरने वाला देखते, इसके दिमाग काम नहीं करता। लास्ट में स्कूल वाले उसके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, घर ले जाओ। उसकी मम्मी को बुलाया कि इसको हम पढ़ा नहीं सकते और स्कूल से इसको निकाल दिया गया। घर में उसकी माँ पढ़ाती। थॉमस एडिसन जिसने लाइट का आविष्कार किया, स्कूल में पढ़ा नहीं है। हालेलुया। सोचो आप, तुम लोग उसको रिपेयरिंग भी कोई नहीं कर सकता है। बल्ब होता है ना, यदि उसका बनाया और यदि फ्यूज हो गया, कोई रिपेयरिंग कर सकता है? फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी चीज उसने, और जब उसको आगे में पढ़ा था ये प्रार्थना करता था, क्योंकि स्कूल से फेल हो गया, घर वाले भी इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो रात रात को बैठ करके सोचा करता था। इनके दिन रात को बैठ के, प्रभु मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी में क्या है परमेश्वर। रात को इसको नींद नहीं आती थी और बैठे बैठे, अंधेरा होगा ना उस जमाने में, बैठे बैठे 12 बजे 3 बजे सोचता रहता था, नींद नहीं आती, मेरा क्या होगा परमेश्वर। प्रभु ने इसको आइडिया दिया कि तू लाइट बना सकता है। हालेलुया। मेहनत करी उसने, उसके ऊपर बहुत काम किया, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन सच में वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो कोई भी चीज होती है, यदि मन में ठान लेता है, मेहनत करता है और उसके अनुसार काम करता है, तो वो काम क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। जिन्होंने भी काम किए उन्होंने ठाना है, सोचा है, त्याग कर दिया है, तभी जाके वो काम हुआ है। यदि आप भी ठान लेते हो कोई भी काम, तो वो आपके लिए संभव है, पर उसके लिए आपको मन में ठानना होगा। बोलो मेरे साथ, मैं मन में ठानूंगा। कोई भी सही काम ठानना, ठीक है? गलत काम ठानोगे वो भी पूरा हो जाएगा। शाम गलत तो क्या है, शाम होते होते पूरा हो जाएगा, लेकिन असली काम में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। जब इसने इतना बड़ा आविष्कार किया होगा, जिसने प्लेन का आविष्कार किया, उनको भी लोग पागल बोलते थे, है ना। स्कूल नहीं गए, वो बोले हमको तो उड़ना है ऊपर, है ना, तो सब लोग पागल बोलते थे, स्कूल नहीं जाके कैसे उड़ेगा। लेकिन उन्होंने आविष्कार किया, आज हर व्यक्ति प्लेन में बैठना चाहता है। सही है कि नहीं? तो वही चीजें उन लोगों ने ठाना। इसको पढ़ेंगे आगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा। उसने मन में ठान लिया कि प्रभु मेरी बेइज्जती हुई है, परमेश्वर मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं अब इसका खाना खा करके अपवित्र नहीं होऊंगा, एक बड़ा काम करूंगा परमेश्वर। ये जो शैतान ने मेरे साथ तमाशा किया है, इसको मैं घुटनों में ला दूंगा परमेश्वर। ऐसा करके उसने क्या किया? मन में ठान लिया। बहुत परीक्षा, जैसे आप ठानते हो उसी दिन परीक्षा आएगी।
कई बार हमारे साथ भी होता है, जिस दिन आप निर्णय लोगे आज फास्टिंग है, उसी दिन अच्छा खाना बनता है। कई बार ऐसा होगा, वो शैतान आपको परीक्षा करेगा कि आप उसमें अवसरवादी हो कि उसको त्याग दोगे। अवसरवादी क्या सोचेगा, अरे यार लोग क्या आज के दिन खा लेता, कल से शुरू कर दूंगा। ये अवसरवादी है। लेकिन वो जो ठान लेता है वो कहेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना खाऊंगा नहीं। हालेलुया। दानियल ने जब ठाना, और बाइबल कहती है, एक पद स्थल और मैं पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब 60 का 14 पद। यशायाह की किताब 60 का 14 पद। तुझे दुख देने वालों की संतान। हालेलुया, हालेलुया। जब वो व्याकुल था, जब वो परेशान था, तो बाइबल कहती है, एक बच्चा, ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, जो निराश है, तकलीफ में, दुख में, उनके लिए पढ़ेगी। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिर कर दंडवत करे। मेरे साथ बोलो ये मदद, जितनों ने ना, तुझे नहीं बोलना, मुझे बोलना, अपना अपना, ठीक है। मेरे दुख देने वाले अलग है, आपके दुख देने वाले अलग है, सही है कि नहीं? आपके शत्रु मेरे थोड़ी शत्रु है ना, तो सबके अलग अलग है, इसलिए तेरे नहीं। मुझे सब बोले, मुझे दुख देने वालों की संतान सिर झुकाकर मेरे पास आएगी, मेरे पैरों में दंडवत करेगी। हालेलुया। ये वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। ऐसे पूरा नहीं होगा, है ना। आप चाहते हो कि सच में, इवन शैतान भी आपको पैरों में पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। एक चीज ठानना पड़ेगा। आपने बड़ा डिसीजन लिया है, तो बड़ा मन में एक डिसीजन आपको लेना होगा, एक मन में ठानना होगा, तभी ये काम होगा। जब दानियल की किताब बाद में आती है ना, यशायाह की किताब पहले आती है, तो शायद इस प्रोफेटिक वर्ड को दानियल जानता था, और दानियल को यह भी पता था कि इस राजा ने मुझे बहुत दुख दिया है। दुख दिया कर नहीं दिया था, बहुत दुख दिया था, तो इसको यदि घुटनों में लाना है तो मुझे परमेश्वर के साथ में रहना होगा। और बाइबल कहती, दानियल परमेश्वर की संगति में बढ़ता गया। बहुत मुश्किल था कि ये व्यक्ति दानियल के चरणों में, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब इसने ठान लिया तो ये वचन उसकी जिंदगी में पूरा हो गया। हालेलुया। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना। हालेलुया। दानियल ने ठाना कि ये जो नबूकदनेस्सर हमारी चीजें लूट के लाया है, ये मेरे पैरों में एक दिन घुटने टेकेगा। यदि ये बात उसके साथियों को बताता तो इसके साथी राजा को कंप्लेन करते और उसी दिन दानियल को मार डालते, लेकिन ये चीज उसने अपने पास में रखी।
आपको शत्रुओं को जाके नहीं बोलना है, ठीक है। पब्लिकली मैं आपको परमेश्वर के वचन से कोट कर रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी बात अपने शत्रु को ये बात बोलनी नहीं। हालेलुया। यदि उसको वो चीज 100% वो करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन में रखना होगा, मन में ठानना पड़ेगा, मन में डिसीजन आपने लिया है उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। अब देखो कि वो जो नबूकदनेस्सर राजा कैसे दानियल के पैरों में पड़ता है ना। पैरों में दो तरह से पड़ते हैं, एक तो शरण स्पर्श करते हैं, एक अपना सिर पैरों में रख देते हैं, है ना। तो उसने बाइबल कहती, इसमें क्या लिखा है, इसमें सिरे के पैर है, क्या है, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुका कर आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया तेरे पांवों में गिरकर दंडवत करेगी। हालेलुया। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, ये परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास चाबी है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास लाना, उसको रात में उलझन में डाल सकता है और आपके पास समस्या का हल देगा, तो वो तेरे पास आएगा और वो घुटनों में आ जाएगा। हालेलुया। तो दानियल के जीवन में देखेंगे कितने लोग चाहते हैं कि आपके शत्रु घुटनों में आए। ये बाहर वाला नहीं है, ठीक है, इनको मत शत्रु समझना। आपके शैतान शत्रु, कोई भी बीमारी भी शत्रु है। यदि आपको बीमारी परेशान करे, शत्रु है ना। तो लोगों से मत, शत्रु कोई भी बीमारी हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है ना, कोई भी तकलीफ हो सकती है। तो आप लोगों से कभी भी शत्रुता न रखें, लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी। दुश्मनी शैतान से है ना। तो लोगों को बोलना नहीं। आप जाके पड़ोस वाले को मत कहना, तो मुझे दुख दे रहा है ना, एक दिन तू मेरे पैरों में होगा, तो वो उसी दिन मार डालेगा। सही है ना। ऐसा मत बोलना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और बोलेंगे चर्च वाले क्या सिखाते हैं, हाँ हमारे ऊपर आएगा। तो उसको आपको समझना है, यदि आपको पता है तो आपको ये परमेश्वर के पास लेके जाना पड़ेगा, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है तो वो जरूर पूरा करेगा। ये किसका वर्ड है, ये पूरा होगा। इसको पूरा करने के लिए लोगों के पास में जाएंगे, पूरा नहीं होगा, लेकिन जिसने बोला है उसके पास रात दिन जाना, प्रभु तूने बोला है इसको पूरा कर परमेश्वर, इसे पूरा करो परमेश्वर, तो वो पूरा करेगा, है ना। उसको आप केस लड़ना पड़ता है। उस वचन को मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ ना, परमेश्वर को वचन याद दिलाता हूँ। परमेश्वर बाइबल में ऐसा लिखा है, आपका वचन है परमेश्वर, आपका वचन गिरने न पाए। सबका वचन गिर सकता है, प्रभु का कभी भी गिर नहीं सकता है। हालेलुया। आप चाहते हो तो बाइबल कहती है दानियल ने निर्णय लिया। वो जानता था, क्योंकि जब उसने निर्णय लिया तो अच्छा खाना मिल रहा है उनको। जब पहले तो बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था, जब उसने निर्णय लिया कि मैं खाना खा करके अशुद्ध नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे इस राजा को घुटनों में, उसके दोस्त कहते होंगे यार अब तो गुलामी में आ गए, खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है। वो मन में था, मैं जिनके द्वारा गुलामी में आया हूं ना, इसको मैं घुटनों में लाऊंगा, है ना। पर उसके लिए तुम्हारे से अलग रहना पड़ेगा, कई चीजें मुझे त्यागनी पड़ेगी, कई उपवास करने पड़ेंगे, और कई फास्टिंग प्रार्थना मुझे करनी पड़ेगी। दानियल की किताब में से हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में ही आपको सूत्र मिलेगा कि शैतान को कैसे हरा सकते हैं, लोगों को कैसे हरा सकते हैं, हर चीज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 अध्याय, ये अध्ययन है ना, थोड़ा स्टडी है, तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि आप उसको समझ पाएंगे। दानियल 1:8 इससे पहले चला गया, ठीक है। अब ये 2 अध्याय, मैंने आपको कहा एक स्टेप आप लेते हैं, परमेश्वर उधर से कोई न कोई काम करेगा, लोगों के अंदर काम करेगा, और परमेश्वर को पता है कि कैसे करना है। दानियल को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, पर बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पढ़ेंगे। पहली आयत, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। हालेलुया। जो आपको परेशान करता है उसको कभी नींद नहीं आ सकती।
जो मुझे छूता है, एक जगह वचन में लिखा जकरिया 2:8 में, जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को, हालेलुया। जो तुझे परेशान करता है वो किसको परेशान कर रहा है? परमेश्वर को परेशान कर रहा है। दानियल को इसने परेशान किया, इस राजा ने पहले साल में इनको लुटा के लेके आया, लेकिन बाइबल कहती दानियल ने जब ठान लिया, परमेश्वर के साथ में वो रहने का डिसीजन ले लिया, मरूंगा तो मरूंगा लेकिन इसको तो घुटनों में ला के मरूंगा, है ना। ऐसा भी होता था, जैसे वो सिमसोन था ना, क्या बोला लोगों ने, शत्रुओं ने उसकी आंखें निकाली। सब समझ पा रहे हो ना, क्या नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो आप समझना, हालेलुया। क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जो न्यूटन इसको समझने के लिए रात पढ़ता था, तो मैं और आप क्या है, आप सोच सकते हैं ना, इसको समझना इतना आसान नहीं है। कई लोग इसको साइड में कर देते कि यार ये सब्जेक्ट बस यीशु चंगा करता है, यीशु प्रेम करता है, काफी है। लेकिन इसके अंदर जो जड़ है ना, हो सकता है आपको कहीं ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझ में डाला है, तो मैं आप अपने लोग हो तो मैं आपको बताऊंगा, हालेलुया। तो वो चीज जो है बाइबल कहती, उसके दूसरे राज्य में, दूसरे साल में नबूकदनेस्सर राजा जब कुर्सी पे बैठा, और उसके दूसरे साल में ऐसा सपना आया कि उसका मन क्या हो गया। रात को कभी कभी कितनों को सपने आते हैं, आते हैं सपने, डरा देते ऐसे सपने आए कभी किसी को? मेरे को आते है ना। रात को ऐसा भयंकर 2 बजे उठ जाए है, और ऐसा फिर नींद भी नहीं आएगी। पर पहले ऐसा होता था तो मैं डर जाता था, अब तो नींद नहीं आई तो मेरा फायदा है, उठो और प्रार्थना शुरू करो, है ना, और अपने आप नींद आ जाती है, हालेलुया। पर बाइबल कहती उस राजा को ऐसा सपना आया, उसका मन व्याकुल हो गया और उसे नींद न आई। मेरी नींद खत्म करने वाले को कभी नींद नहीं आ सकती है ना। ध्यान रखो, जिन्होंने आपकी नींद उड़ा दी है ना, कई बार मेरी लोगों ने नींद भी उड़ा दी है ना, पर उनके उड़ाने से मैं घुटनों में गया और मेरा फायदा हुआ। यदि लोग आपकी नींद उड़ाते हैं तो एक प्लस पॉइंट आपको बोलता हूं, आपका प्रमोशन होने वाला है। बोलिए, मेरा प्रमोशन होने वाला है, हालेलुया। हमारे देश के एक नेता ने बोला था, किसी मसीह व्यक्ति को जगाना, परेशान करना मतलब सोए हुए शेर को जगाना है, इसलिए इनको रहने देना भाई, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परेशान होंगे तो आप कहाँ जाओगे? परमेश्वर के पास जाओगे, और परमेश्वर उठा तो सब तितर बितर कर देगा, है ना। तो दानियल के इसमें लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा को ऐसा सपना आया कि उसका मन बहुत व्याकुल हो। फिर आगे जल्दी फास्ट करेंगे, आगे बढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी देखो, जब सुबह उठा वो सपना आया, उसको नींद ही नहीं आई, आधी रात को भयंकर सपना, तो वो क्या किया, उस देश के अंदर जितने पंडित लोग थे, जादू टोना वाले थे, कितने लोग देखने वाले होते ना, आपको देख के बता देते, देखते नहीं देखते, आप रोड पे निकलो आपको मिलेंगे। मेरे को बहुत अभी भी मिलते, पहले भी आके बोलते तेरा भला होगा, मैंने कहा मेरा सच में भला होगा, तो भविष्यवाणी करे ना करे मेरा तो भला ही होगा, है। तो आप हमारे लिए क्या करोगे? ठीक है, आपके लिए तो कुछ मांगे तो मैं 10 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार वो रोड में बैठा है, और कई बार नहीं जानते थे तो मूर्ख बने कि नहीं बने, रोड पे किताब लेके बैठेंगे। मैं भी ऐसा करता था, हाथ भाई मेरा हाथ देके बताओ क्या तेरा भविष्य, वो जो आपका हाथ दिख रहा है वो रोड के किनारे है कि नहीं? यदि वो इतना बड़ा प्रॉफिट होगा, रोड के किनारे बैठता कभी, ठेला लगे घूमता कभी, है ना। तो वो आपको अब समझना, आप उसको बोलना है, आपके पास वचन है, आपको उसको बताना है। तो इस राजा ने भी इतना बड़ा राजा होके, सब कुछ होके भी तंत्र मंत्र वालों पे विश्वास करता था, और तंत्र मंत्र वाला कई बार आपको मूर्ख बनाते हैं। ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र वालों को मिला, एक व्यक्ति था तंत्र मंत्र नहीं करता है, लेकिन उसने मेरे को कहानी बताई। एक दिन यार 2 जने बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें, कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब बीड़ी तंबाकू खाने वाले है ना वो। तो बोला यार बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं, क्या करें? तो एक ने आइडिया, एक काम करते हैं, गांव में यार वो परिवार बहुत परेशान रहता है, आज जाके मैं बोलूंगा, मैं पहले जाके उसको परिचय देके आऊंगा कि फलाना व्यक्ति है, दाने देखता है, दाने देखते थे मेरे, समझ रहे ना,
वो व्यक्ति दाने देखता है और 1 मिनट के अंदर आपकी सारी परिस्थिति बता देगा कि क्या हो रहा है। तो वो आदमी वैसे ही परेशान था, पति पत्नी दोनों, तो बोले अभी लेके आया और तेरे को 100 रुपये दे दूंगा। तो बोलता है वही व्यक्ति प्लान करके आया, उसके 100 रुपये ले जाके दोनों बीड़ी पी के दोनों आते, एक तो बताने वाला बन गया और एक जादू टोने वाला बन गया। हालेलुया। बोले उन्होंने क्या कहा, जाके कुछ भी नहीं जानते और उसको बोला दाने लाओ, क्योंकि उनका विश्वास दानों में होता। एक जना बैठ गया, ऐसे ऐसे कुछ गीत गाए तो भी क्या बोले, ऐसे कुछ भी कर ले, तो वो तो सच में कुछ कर रहा है। तो उसको फिर ऐसे ऐसे देखता है, दोनों की प्लान थी ना, एक ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर कुछ करेगा। तो वो तो नहीं जानता, वो तो डरेगा ना। अभी पिछले सप्ताह की बात, हालेलुया। हम जिस संस्कृति में रहते हैं ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं। हम एक दिन कालू भाई है ना, कालू भाई इधर आप साक्षात में हो तो आपकी गवाही साक्षात है। इनके घर एक दिन प्रार्थना करने के साथ, अभी पिछले सप्ताह की बात, बहुत पुराने जमाने की बात नहीं। हालेलुया। इनके घर, तो इनका घर अलग है, अभी अलग बनाया बन रहा है। तो इनके बड़े घर पे उसी दिन 3 जादू टोना वाले थे। पिछले सप्ताह की बात है ना, कौन सी तारीख है भाई, कौन सी तारीख की तारीख याद नहीं रहती है। पिछले सप्ताह 10 इनके बड़े घर में 3 जादू टोना करने वाले बोले। दो आदमी, एक लेडीज के, 2 लेडीज एक आदमी, 2 आदमी 1 लेडीज, 2 आदमी और एक लेडीज। अभी यहाँ मांडवा कपड़े की बात है, पुराने जमाने की बात नहीं। हालेलुया। तो हम जैसे अब उन्होंने बुलाया तो इन्होंने भी डिसीजन लिया कि हमारे घर भी प्रार्थना करवा देते हैं। तो हमको इनके घर प्रार्थना करने के लिए, और हमें नहीं पता कि उनके घर 3 बुलाए हुए। तो पहले इनके बड़ा घर आए, जैसे ही बाइक लेके बाइक वहाँ खड़ी करके पहले बड़ा घर, मुझे तो पता नहीं। और हमारे पीछे जो इनकी वो लेडीज जादू टोना वाली थी ना, ऐसे चुन्नी लेके, चुन्नी है किसी की, तुम्हारे भी, तुम्हारी भी, तो तुम्हारे बुलाते ही नहीं यार कि मैं आपकी किसी की दे दो, हालेलुया। कौन मतलब जा रहे हैं, मैं आगे था, है ना, ये भाई आगे थे, मैं बीच में था, परमेश्वर की दासी पीछे थी। तो वो वहां से निकली, उसको पता चला कि भाई आए, मतलब इनके लिए प्रार्थना करने। और वो क्या करती, लेडीज पूरा होता ऐसे 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 ऐसे। तो मैं सोचा कोई होगी यार, मेरी नजर तो पड़ी उसके ऊपर, लेकिन कोई होगी। पर वो ऐसे ऐसे करते करते ऐसे घूम जाती चारों तरफ, है ना, एक बार ऐसे चारों तरफ घूम जाती है, ऐसे 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 करके, और फिर वो हमारे पीछे आने लगी। तो परमेश्वर की दासी बोल रही, यार ये तो इधर आ रही है। मैंने कहा किधर जा रही है, आ रही है, अब तो ध्यान रख। हालेलुया, सच में। और हम इनके घर बैठे तो इनके आंगन में बाउंड्री में ऐसे ऐसे घूमती, ऐसे यूं करती, हाथ खड़ा कर। मेरे पास माइक नहीं था, मैं भी एक गीत गा सकता था। हालेलुया। सच में, मतलब सब बाउंड्री में घूमे, सब जगह पता, पर पता नहीं रात में प्रोग्राम किया नहीं किया, चले गए फिर भाई रात में जो भी प्रोग्राम उनका किया, खाया किया। बाद में बता रहे थे शराब भी पीते, थोड़ा शराब पी लो तो नशे में भी आ जाते, है ना, हिम्मत आ जाती है। एसपी को भी बात कर सकता है, पीएम व्यक्ति कलेक्टर को भी बात कर सकता है, सही है, पर नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती है। भाई की मैं तारीफ बता दो, मुझे लगा कि आप अनुभव मिला। अब उस टाइम में यदि आप परमेश्वर का बैकग्राउंड नहीं जानते हो ना, तो ये आपको बेच के खा सकते हैं, है ना, आपको डरा सकते हैं। और जैसे डरोगे ना तो शैतानिक शक्तियां भी रहती है, वो ऐसे ही नहीं घूमते। एक लेडीज इतना हिम्मत कर रही है तो आप सोचो कि कोई शैतानिक शक्तियां जानते हो। हालेलुया। तो ऐसे उस भाई की मैं बता रहा था, उन्होंने गाने देखे, फिर बोलता है आपके घर में तो भूत है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, अरे अब भी निकालेंगे। एक तो यूं बोलता है, उसके बोलने से ही घर वाले को हिम्मत आ जाती है, आती नहीं आती है। अरे ऐसे ऐसे तो कई निकाल दिए मैंने, तो घर वालों को अरे क्या है, फिर तो 1000 रुपये में क्या है, एक मुर्गा चाहिए भाई। अभी इनके पानी पीने के भापे थे, लेकिन चिकन होगी इनकी। और क्या चाहिए भाई, 2 बटन चाहिए भाई, इंग्लिश चाहिए, वो लेके आ गया। और क्या चाहिए, वो पाठ करवाते ना, 5 किलो चावल चाहिए, तो 5 किलो चावल लेके आए। और क्या चाहिए, 10 नींबू लाना, 10 से 11 लाना, 11, है ना। तो घर लेकर शरबत पिएंगे ना, तो ऐसे ऐसे सारा काम करवा के, खा पी के घर जाके बहुत हंस के बातें कर रहे हैं। और मेरी मुलाकात आज इतने खुश किया, अरे भाई साहब किसी को बताना मत, आज गजब हुआ है। क्या हुआ है, उनको क्या पता है कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, कई बार उनको पता नहीं होता।
तो उसने सारी बात खोल दी। हम भाई ABCD नहीं जानते, लेकिन उस घर वाले की सारी बीमारी खत्म हो गई और हमारा भी काम हो गया। हालेलुया। ऐसे कई बार होता है ना, शैतानिक शक्तियां कैसे लोग ठगते हैं, लेकिन आपको अब टाइम नहीं है कि आप ठगे जाओ, अब टाइम नहीं है कि तुम ठगे जाओ। हालेलुया। पर आपको वो चीज है ना, आप गीत गाओ, आप ऐसा करो, आप रियल करो, और रियल करोगे ना तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में रहेगी और आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। हाँ, मैं जो अभी वाली बात आ गई, पर यहाँ से अपन पढ़ेंगे। राजा ने आज्ञा दी, ज्योतिषी बुलाओ, तंत्री बुलाओ, टोने वाले बुलाओ और कसबी, ये सब तरह के लोग थे उनके देश में, है ना। जैसे ये भी मूर्ति पूजक राजा था, हम भी पहले मूर्ति पूजक ही थे ना, हम इन पे विश्वास करते थे, हमें नहीं पता था। और बाइबल कहती जब राजा को सपने का अर्थ क्या करूं, परेशान हो गया, पूरी दुनिया के लोग बुलाए। हालेलुया। सारे इकट्ठे हुए और राजा ने कहा सब तुम मेरे को क्या सपना है वो बताओगे, है ना, और अर्थ भी बताओगे, और जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हालेलुया। पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ लेते। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी तंत्री टोन्हे और कसबी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका सपना बताए। इसलिए वे सब आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने जल्दी पढ़ेंगे। तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक सपना देखा है। हालेलुया। राजा ने कहा एक सपना देखा है मैंने। फिर आगे, और मेरा मन व्याकुल है। मेरा मन क्या है? व्याकुल है ना। ऐसे ऐसे सपने आते हैं, कई बार सच में कोई मीनिंग होती है ना। मरे हुए आपको सपने आ रहे हैं तो कोई मीनिंग होती है कि वो मरे हुए की आत्मा तुम्हारे घर में आ रही है, ऐसा है ना। मेरे को भी कई बार सपने आते हैं, आपको ही आते नहीं, मुझे भी आते, पर मैं उठ के कैंसिल करता हूँ। आपको उठ के क्या करना है? कैंसिल करना है ना। कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि गेट से नहीं पीछे वाले रास्ते से आ रहा है तो वो चोर है। वो कौन है? उसको भी आपको प्रार्थना समझना पड़ता है, कई सपने के अर्थ रहते हैं। हालेलुया। तो उसने कहा मेरा मन व्याकुल है और मैं इसे कैसे समझूं। फिर चार पचल दी। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपना बता दे और हम उसका फल बता देंगे। हालेलुया। अब क्या था, राजा बहुत चालाक था। पंडित लोग ये भी बहुत चालाक होते, आप उनको आसानी से हरा नहीं सकते। शैतानिक शक्तियां तो है ही उनके पास, पर माइंड भी बहुत चालाक होते। हालेलुया। आपको ऐसे मतलब घुमा देंगे आपको, उनको पास ऐसी रणनीतियां रहती है। तो ये सब चालाकी इन्होंने क्या करी, राजा को बोले कि राजा एक काम कर, तू सपना बता दे और हम तुझे क्या बता देंगे, अर्थ। लेकिन राजा चालाक था। हालेलुया। राजा ने क्या कहा मालूम है? देखो आगे, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समय सपना को न बताओगे तो तुम टुकड़े किए जाओगे। हालेलुया। बोले जादू टोने वाला ऐसा आपने बोल दिया ना तो तुम गए काम से, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारे गांव के पास में एक गांव है, बलीसा गांव है, तो वहाँ पे दुकानें हैं, लोहार के क्या बोलते हैं, लोहार लोगों की पुराने ज़माने की दुकान है। तो उनके बेटा बता रहा था मुझे, पहले मैं विश्वास में नहीं था और विश्वास में रहा। इसके बाद भी जब बात करी तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैं बहुत गरीबी से बड़ा हूँ, मेरा पिता मतलब एक दिन में किसी ने मूठ मार के ख़त्म कर दिया है। तो मैंने उसे पूछा कैसे मारा, तो दोपहर के अंदर कोई जादू टोना वाले आए थे और बोले कि सिगरेट दे। तो मेरे पापा दुकान में बैठे थे, उसने कहा सिगरेट तो दे दूंगा लेकिन पैसे दे। तो उसने कहा तू सिगरेट दे, नहीं तो मैं पैसे नहीं है मेरे पास। उसने कहा मैं पैसे तेरे को सिगरेट नहीं दे सकता। तो उतनी देर में उसने ऐसे बोला कि देख 2.5 घंटे के बाद तू खत्म हो जाए। और सच में कह रहा है, इसके बाद
खून की उल्टी हुई और वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। हालेलुया। तो सैतानिक शक्तियों के पास भी पावर है कि नहीं? जब खून की उल्टी होती, कई लोगों को खून की उल्टी होगी, स्टॉप हुई होगी, कई चीजें ऐसे। तो सैतानिक शक्तियां उन लोगों को इतनी बड़ी कोई धमकी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते। किसी को भी 10 रुपये मांगे तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन राजा इतना गुस्से में था कि बोला कि बताओ, नहीं तो मैं तुमके टुकड़े टुकड़े गढ़ दूंगा। ऐसा भयानक बोला। फिर आगे जल्दी बोलिए। और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। जला दूंगा मैं। खतरनाक राजा था। दानियल के साथ भी इसने बहुत अत्याचार किया था। खतरनाक। सारे दुनिया के पंडित थे वो, सारे तंत्र मंत्र जितने भी बातें सब इकट्ठे, जादू टोने के नामों के निशान जहाँ जहाँ थे सब आए थे। आधे इसलिए भी आए थे, राजा ने बुलाया तो इनाम देगा। सही है ना? अरे मुख्यमंत्री बुलाया तो घर की घोषणा कर दे, फ्री में मकान दे सकते हैं, दे सकते नहीं दे सकते, फ्री में कार दे सकता है, सब कुछ। तो वो तो आगे तो ऐसे आए थे, सारे नहीं होंगे वो भी बन के आगे थे उस दिन। और राजा ने कहा सपना भी बताओ और अर्थ भी बताओ, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे घरों को जला दूंगा। हालेलुया। विश्वासियों के घरों को जलाता ना, उल्टा हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? उनका ही आदमी बोला कि तुम आज सही नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे घर फुकवा दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब क्या हुआ? आगे 6 और यदि तुम फल समेत सपना को बता दो तो मुझसे भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसीलिए तुम मुझे फल समेत सपना बता। बड़ा क्लेवर राजा था ये, नबूकदनेस्सर था। बाइबल कहती दुनिया में उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ था। पावरफुल राजा था वो, बहुत चालाक था। इसलिए उनको क्या कहा, सपने का अर्थ तो बाद में बताना, पहले क्या बताओ? सपना बताओ। हालेलुया। अभी ये तो टेंशन हुई कि नहीं हुई? भाई आपको मैं बोलूं मेरा सपना भी बताओ, अर्थ भी बताओ तो गएगा? सही है ना? मेरा सपना बताओ, अर्थ कुछ भी बता सकते हो आप, ये नीदर गणित मिला सकते हो, है ना? पर वो जो चालाक था उसने कहा तुम सबसे पहले अर्थ तो रहने दो, लेकिन मुझे सपना क्या आया वो क्या करो। तो वो तो पंडित तो फंसे यार, सारी पंडिताई गई भाई, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी प्रॉब्लम हुई। आधे तो बोल रहे मैं तो आया भी क्यों होगा, हाँ? क्योंकि फालतू तुम्हारे साथ आने से मैं भी गिनती में आ गया, मेरा घर भी जलाएगा, हमें भी टुकड़े टुकड़े। हालेलुया। ये सब कौन करवा रहा था? ये परमेश्वर खेल खेल रहा है। किसके लिए खेल रहा है? दानियल के लिए। हालेलुया। ये सब चक्रवाही कौन करता मालूम है? परमेश्वर का। उसको घुटनों में ऐसे नहीं आएगा, उसके पास रिमोट है, एक झटके में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है भाई। तेरे घर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लग सकती है, ये परमेश्वर कर सकता है। 1 मिनट में कर सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है, इसलिए आपको कभी भी डरना नहीं है। हालेलुया। अब क्या हुआ देखो 7 पर। उन्होंने मतलब सारे पंडितों की मीटिंग हुई भाई, है ना? एक नेता भी लेके गए होंगे। ये जहाँ रहते हैं वहाँ नेता भी रहते। नेताओं का क्या चक्कर रहता है? वोट का चक्कर रहता है। सीधी सी बात है। हालेलुया। कोई नुकसान नहीं भाई, है ना? मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। हालेलुया। उन्होंने दूसरी बार कहा राजा को, सपना तेरे दासों को बताए। हे राजा, सपना तेरे दासों को बता दिया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। लेकिन राजा इनकी बातों में आने वाला, राजा मान भी जाता, लेकिन ये खेल कौन खेलवा रहा है? अब किसी की बात ही राजा नहीं मानेगा। हम तो हैं कठपुतली, धागे हैं को धागे हाथ। हालेलुया। अरे भाई किधर क्या क्या? धन्यवाद परमेश्वर। एक कोरस गाएंगे तब तक। हम तो हैं कठपुतली, धागे के हाथ, हम तो हैं कठपुतली,
हालेलुया। मेरे को बहुत सपने आते है ना, मैं भी ऐसी एक भी रात नहीं गई होगी जिसमें सपना नहीं आया होगा, भले खराब या सीधा या कोई भी सपना आया होगा। आप परमेश्वर दासी से अलग जाके पूछ सकते हो, क्यों? जब मैं उठा ही नहीं होता हूँ, ये चाय पानी लेके आते तो मैं सीधा चाय पानी पीते हुए इनको बताऊँ आज ये सपना आया है तो ये भी हाँ यार इसके लिए प्रार्थना कर। आज भी एक सपना है, बता दो आज वाला, कहते बताओ आज खतरनाक आया है, आज तो तुमको प्रार्थना करोगे नहीं तो खत्म हो, ठीक है? खत्म तो नहीं होना, सच में रियल टेंशन सपना है, सपने की बात है इसलिए बोलूँ कि नहीं बोलूँ? जिद कर रहे थे बोलने का। रात को मैं सो रहा था तो भयंकर सपना आया। ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो ये सपना सही नहीं, मतलब परमेश्वर ने दिखाया है लेकिन शैतान कहीं कहीं अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर जगाता है कि नहीं जगाता है? हमारा शेरू क्यों रखा है? कोई आ रहा है तो जगा देता है, मैं सोना ही नहीं देता वो। लेकिन देखा यार दो कुत्ते इस छत पे आराम से सो रहे थे, इसको क्या दिखाई दे रहा है? तो सच में उठ के देखा उधर साइड तो दो बड़ी बड़ी गाय जागी रात में। टाइम देखा तो 2 बजे, असली भी तो नकली भी। कई बार ऐसा भी होता है ना, गाय है पर असली नहीं होती, ऐसा भी होता है ना। ऐसा कहीं भूतों वाली कहानी, तो मैंने कहा 2 सफेद बड़ी बड़ी गाय जा रही है, तो मैंने कहा एक बार तो इनको भगाऊँ भी किया, लेकिन टाइम देखा तो 2 बजे, तो मैंने कहा जाने ही दे भाई, है ना? हो सकता है सही भी गाय होगी या कोई भी हो, लेकिन ऐसे कई चीजें होता है ना जगाने वाला से। मैंने देखा इधर गट्टू भाई के घर से शुरू हुआ, इधर से आ रहा, गट्टू भाई डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। हाले सब प्रार्थना करोगे कि नहीं बताओ? और आप प्रार्थना नहीं करो तो डर जाओगे, तो डरावना सपना है, राजा व्याकुल हो गया, इस टाइप का ये थोड़ा, है ना? तो एक व्यक्ति आता है, उधर से आता है, वो रेलवे हमारे गांव से आता है, समझो, है ना? उधर साइड से आता है, लेकिन पहले गट्टू भाई का ये रास्ता था, तो गट्टू भाई के घर होके इधर होके सचिन के घर आगे होके ये हमारी गली है इधर, तो गली बाउंड्री है, लेकिन उस बाउंड्री के घुस गया और यूँ आते आते पीछे साइड बाथरूम पड़े, तो थोड़े से आदमी मुश्किल से जाए, उतनी गली छोड़ी है लेकिन वो भी बंद करनी पड़ेगी लग रहा मुझे। तो वहाँ से आया और इधर आया और आके देखा, अरे यार ये तो मेरे गाँव का आदमी है। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, तो कोई प्रार्थना करवाने आएंगे, आके बिठाया, तो बोला कि रास्ता इधर है आगे से, तू इधर से कहाँ आया? इधर से आता था, इधर कैसे आया तू, है ना? तो वो क्या बोलता है, गट्टू भाई की बुआ ने बताया प्लीज। हालेलुया, डेंजर है कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, बुआ विश्वासी है तो बताया होगा, पर जैसे ही नींद उड़ी तो डर घुसी घुसी। क्यों? जो आया था वो व्यक्ति भी मर चुका है, जिसने एड्रेस बताया वो भी मर चुका है, तो खतरा है कि नहीं? और आया भी मेरे इधर पीछे वाले गेट से, है ना? है कि नहीं खतरा? मैंने दासी को बताया तो उन्होंने कहा कि प्रेयर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अब क्या करेंगे, इधर वाला गेट बंद करेंगे भाई, गट्टू भाई उधर वाला गेट बंद कर देना आप भी, है ना? ताकि जो भी आए आगे से आए, है ना? ये क्योंकि रियल जो भी है ना, मृतकों की एक दुनिया है, जो मर गए ना वो अभी यहाँ के लिए मरे लेकिन वहाँ के लिए जिंदे हैं वो भी। अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि इनको नरक जाना है कि स्वर्ग। डिसीजन तब होगा हमारा प्रभु आएगा तब। हालेलुया। दानियल के बारे में बाइबल में लिखा है कि तू लास्ट में वहां पर खड़ा होगा, जहां कब्रिस्तान है वहां दानियल खड़ा होगा लास्ट, और उसको भी परमेश्वर बाइबल में लिखा है ये चीज। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट लेके इस ड्रीम को कैंसिल करो, ठीक है? ऐसी कोई भी मृतकों की आत्मा इधर अपने में आने पाए। हाँ, सब हाथ उठाओ, प्रार्थना करें, इस सपने को कैंसिल करें इन द नेम ऑफ जीसस। सारी मृत्यु की आत्मा, अधोलोक की आत्मा, शैतान की आत्मा, यदि हमारी सेवकाई के ऊपर कोई अटैक है, बाइंड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सारी शैतानी की स्पिरिट कहीं से भी काम करने की कोशिश कर रही है, चल के भस्म होने पाए, उसके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाए। यस पवित्र, तू कार्य कर, आशीष कर, तू जहाँ पे है तेरे लोगों को तू चेतावनी देता है परमेश्वर, और रात में दिखा देता है प्रभु, ताकि वो कभी भी तेरे फंदे में, शैतान के फंदे में नहीं आ सकते। आपने काम किया इसलिए धन्यवाद।
बैड न्यूज कैंसल होगी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से भी हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि उस राजा ने कहा कि तुम मुझे सपना बताओ और मैं तुमको क्या बताऊंगा, अर्थ, है ना। अभी कई चीजें होती है नहीं बताए तो उसको मालूम नहीं, लेकिन वो राजा बहुत चालाक था। फिर आगे 8 पद, 8 मैंने कैंसिल किया क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है। 10वीं आयत पढ़े। उन पंडितों ने क्या कहा, पंडितों ने क्या कहा, कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके। पंडितों ने क्या कहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि राजा के मन की बात को बता सके। एक बार सीक्रेट है इसमें, मेरे मन में क्या है 2 व्यक्ति जानते हैं। कौन कौन? मैं और परमेश्वर। तुम तो तब जानोगे मैं बोलूं, बाकी तुमको एबीसीडी नहीं पता है। हालेलुया, सही है ना, नहीं मालूम है ना। जैसे आप कैसे ऐसे गीत भी गाओगे ना तो वो भागेगा, उसको पता ही नहीं है मतलब, है ना। पर अपन सारी पोल खोल देते कई बार तो आपको। और शैतान जानता है, शैतान कुछ नहीं जानता है। शैतान तो अभी बोला तब पता होगा, अरे यार ऐसा भी हुआ है क्या, है ना। पर उसका भी तरीका है उसको बाइंड करने का, है ना। हमारे शब्द को जानना है। कई बार प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मेरी अलमारी को संभालना, अलमारी में गहने रखे प्रभु, उस ऊपर वाला ने चाबी रखी है प्रभु। तो पड़ोसी सुनने का, शैतान बोलेगा आसान नहीं, इसने बोला है, सही है ना। तो कुछ चीजें आपको प्रार्थना में भी ध्यान देना है। इसलिए कहना गुप्त में किसी को बोलना मत, क्योंकि एड्रेस कहाँ से मिलते हैं, हमारी बोली भेद खोलती है, हमारी बोली भेद खोलती है, उसको तो पता ही नहीं होता है, तो इसलिए चोरी होती है। कई बार ये सब मांगने वाले आते हैं ना, साड़ी लेके आ गए तो आपने घर में ले जाके बिठा दिए। हाँ, आप ऐसा ना करो, यही देख के जाते हैं और यही चोर होते हैं, सही है। अब कई भी चीजें होती है ना, हमें अभी कैमरा लगाने का बिल्कुल प्लान हो गया है, जस्ट जल्दी प्रार्थना करो, इस महीने में हो जाए अपने कैमरा लेके। कभी कोई भी चीज होती है ना तो सबसे पहले यहाँ जितने लोग हैं उनको खोज करो। चोर को तो पता भी नहीं होता रास्ता किधर है। भाई सपने में मैं देख रहा हूँ, मैं वो बोल रहा है एड्रेस कितने, तो अपना ही लोग दे रहा है ना कोई, है ना। कोई बढ़ गए तो उनकी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ का रास्ता तो किसी को पता है क्या। तो इधर किधर से चढ़ते, जो अंदर रहते हैं इनको ही पता होता है ना। सबसे पहले पवित्र आत्मा बोला इनको पकड़ो, समस्या का समाधान। तो इसलिए भाई चोरी करने से पहले ध्यान देना, किसी के आपसे ही शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। तो कई बार ये चीजें आपको बाइबल ये कहती है, देखो मन की बात केवल परमेश्वर जानता है और केवल मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, तीसरे को, परमेश्वर के दास को तब पता चलता है यदि प्रभु उसको बताए। प्रभु बोल सकता है क्योंकि वहां से धागे का कनेक्ट कर देगा तो वहां कनेक्शन आ जाएगा। यदि बाकी परमेश्वर को पता बोलना है कि नहीं बोलना है, परमेश्वर सोचता है। इसलिए ऐसे किसी की मजाक करने के लिए नहीं बोलना। हालेलुया। अब इन पंडितों ने कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात को सत्य बोले। ये पंडित झूठ, सत्य बोले। फिर आगे चलिए। और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी ऐसी बात, मतलब वो भी घुमा रहे, बोला यार ऐसा तो कोई इंसान पैदा नहीं हुआ और तेरे जैसा भी पैदा नहीं हुआ कोई कि कभी ऐसा प्रश्न कर सकता है ना। सपना भी बताओ और अर्थ भी बताओ। फिर क्या बोला, राजा तलाक था, उसको पता चल गया था, इसलिए वो उसको बोल रहे हैं। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को मतलब कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं, ये तो देवताओं को छोड़ के कोई बता नहीं सकता। मतलब यही कहना हुआ ना, ऐसी बात तो देवता भी नहीं बता सकता है, परमेश्वर ही बता सकता है, और इस पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी पैदा नहीं। फिर आगे देखो, इस
पर राजा ने झुंझुलाकर झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। हालेलुया। क्योंकि अभी ये रुक सकता था, लेकिन परमेश्वर का हाथ था। किसका हाथ था? कोई रिश्वत नहीं। उन्होंने कहा खत्म कर दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़े, दूसरे बुलाऊंगा, सबके घर उड़ा दो, इनको भी मार डालो। जैसे ही ऑर्डर हुआ तो वो जो मरने वाले थे ना, वो बोल रहे कि दानियल इनको भी ढूंढो, भाई इनको भी मारा जाए, है ना। वो भी तो प्रार्थना करते हैं उनको बचाने के लिए। तो दानियल बीच में जाता है और दानियल ने कहा क्या ऐसा क्या हो गया है कि राजा आज तुरंत सबको मारने का आदेश दे दिया। तो उस लीडर ने कहा कि इन पंडितों ने, इन तंत्र मंत्र करने वालों ने राजा ने बुलाया था, सपने का अर्थ सपना बताओ, लेकिन ये बता नहीं पाए, इसलिए इनको क्या सजा। तो दानियल ने क्या कहा मालूम है? वो मैं पदस्थल नहीं पढ़ रहा। दानियल ने यूं कहा, एक दिन का टाइम दे दो। क्या करो? एक दिन का टाइम दे दो, किसी को भी मारो मत, एक बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके देखता हूँ। हालेलुया। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, एक दिन ही तो मांग रहा है ना, 10 दिन तो मांग नहीं रहा है, तो करके देखो ऐसा। और पंडित भी क्या बोले होंगे, ए भाई तू करके तो देख, हमारी भी जान खतरे में, है ना। पंडित भी बोले होंगे, कभी प्रार्थना नहीं करवाई होगी, वो बाबे भी बोले होंगे, भाई साहब तू प्रार्थना करके देख, यदि तेरा परमेश्वर बता दे तो हम भी परमेश्वर को मान ले। होता है नहीं होता है? मैं आपको बताऊं, कई महाराजों ने मेरे को बोला है यार एक बार मेरे लिए प्रार्थना करके देख। हालेलुया। कई लोगों ने काम धंधे के बाद गए, उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास समाधान है। दानियल ने प्रार्थना की, रात में उपवास के साथ प्रार्थना की, प्रभु राजा को सपना आया है, इसने सबको मरवाने का आदेश दिया है, तो क्या है प्रभु? परमेश्वर ने पूरा सपना उसको बता दिया। हालेलुया। जैसे उठा तो बोला, जैसे जवाब मिल गया तो खुश होगा कि नहीं होगा? उसने बोला किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? जवाब। हालेलुया। ये कभी राजा को मिला भी नहीं होगा, लेकिन राजा ने बोला तुरंत मेरे पास लेके आओ। कहेगा ही कहेगा ना, ऐसा कौन व्यक्ति है? उसने कहा मेरे पास तो ताकत नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर को मानता हो उसने तेरा सपना भी बताया है और तेरा अर्थ भी बताया है। तो बाइबल क्या कहती है? पुराने जमाने में राजा सोते थे, लोग पकड़ के लेके जाते थे, है ना। पता है आपको? ऐसे क्या बोले, खाट के जैसा, चार हाथ से घुमाते थे, क्योंकि आज के जमाने में जैसी गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो लोग पकड़ते थे उसको, तो वो सोया तकिया लगा के, राजा बहुत सामर्थ्य राजा था। जब उसका दानियल की बात सुनी ना, उठ खड़ा हो गया कि सच में तू वो बात बता सकता है क्या, मेरे को क्या सपना है? तो उसने कहा सपना अर्थ तो बता ही सकता हूँ, लेकिन सपना भी बता सकता हूँ। हालेलुया। सच में ये यदि आगे पहुंचे तो कितना हिया आता है, सही कहीं भी मजा आता है ना। यदि मैं आपको बोलूं आप क्या नाश्ता करके आए हैं, तो फिर तो आप तो डरोगे ना। यदि एक चीज बता दी तो तुम गए काम से, क्योंकि फिर सारी पोल खुल जाएगी। यार सही है कि नहीं? क्योंकि टेस्ट करने के लिए जस्ट कई बार एक बार टेस्ट होता है ना, यदि टेस्ट आपने बोल दिया आप ये खा के आए थे, तो फिर आप ज्यादा होशियारी नहीं करोगे, है ना, क्योंकि वो समझ जाओगे कि हाथ जोड़ने में फायदा है। सही है कि नहीं? मतलब कहीं ऐसे आज भी ऐसे परमेश्वर का दान काम करता है, जरूरत पड़ती है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को बताने के लिए, पर मैं तो कह रहा हूँ प्रभु ऐसी शक्ति हमारे चाहिए कि नहीं चाहिए? खेलने के लिए नहीं, लेकिन सही परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तभी यहाँ के राजा आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते? पुलिस आ सकती है ना, हर व्यक्ति, क्योंकि वो एक गिफ्ट है और ये तब हो सकता है परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उस सपने में चले जाएंगे। आपका टाइम हो रहा है क्या? टाइम नहीं हो रहा है? सपनों की दुनिया में थोड़ा लंबा चलेगा। हालेलुया। हाँ, आगे की आयत कौन सी थी? दूसरा अध्याय 46 का 46 से 49 तक, नहीं उसको नहीं, 31 से 35 तक पढ़ लेंगे। हालेलुया। अब वो राजा गया और राजा ने क्या बोला था? जो सपने का अर्थ बनाएगा बड़े बड़े दान दिए जाएंगे। सही था कि नहीं था? इस देश के ऊपर टॉप पे बिठाया जाएगा, है ना। और ये सब परमेश्वर ही कर रहा था इसके जीवन में।
दानियल के ठानने से हुआ था, दानियल की पवित्रता से हुआ था, दानियल की परमेश्वर के साथ संगति से हुआ था। हालेलुया। अब सपना क्या है, वो पहले सपना बता रहा है, क्योंकि राजा को तब विश्वास होगा कि सपना बता देगा, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि अर्थ भी आ सकता है। फिर आगे पढ़िए। हे राजा, जब तू देख रहा था, मतलब ये सपना बता रहा है, ठीक है। हालेलुया। सपना बता रहा है। एक एक सपने का मीनिंग होता है, कई शैतानिक होते हैं, कई परमेश्वर प्रकट करता है ना। तो कई चीजें होती है, कई चीजें आपको याद करनी है। यदि आपको, मैंने आपको बताया, सपनों में मौत आए तो मौत की आत्मा, सपनों में सांप भी आते कि नहीं आते? कितने लोगों को सपनों में सांप आते? एक जने को पहले आते थे, आपको अभी आ रहे, आपको पहले आ रहे, अभी आ रहे, पहले आते थे, उनको पहले आ रहे थे, वैसा समुद्र में गए, है ना। ये भी कोई नहीं, मेंढक दिखता है, ये भी कोई नहीं है ना। पानी दिखता है, ये भी है, पानी साफ दिखता है, इसकी भी मीनिंग है। पानी अभी अभी बारिश वाला गंदा गंदा मतलब लाल लाल दिखता है, उसकी भी मीनिंग। हालेलुया। मैं आपको दानियल की किताब यदि परमेश्वर चाहेगा तो अपन गहराई से जाएंगे, सब आपके क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर आप तो प्रार्थना नहीं करवाओगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। एक तो अंधा होता है, इधर उधर टट होता है, देख लेता है, तो फिर उसको लाठी की जरूरत नहीं होती। उसने सपना बताया दानियल ने। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी तुझे, क्योंकि वो मूर्ति पूजक था। परमेश्वर ने शुरुआत उसकी लैंग्वेज से करी। हालेलुया। जब तू टेंशन में था तो तुझे क्या दिया, एक, और जैसे ही मूर्ति का नाम पड़ा होगा तो मैं सोचता हूँ वो जो राजा था ना, खड़ा हो गया होगा, क्योंकि उसको पता चल गया होगा ए मिल गया तो ये जेड तक ले जा सकता है ना। उसकी लाइन उसको पता चल गया तो वो कांपने लगा, मतलब क्योंकि पवित्र आत्मा काम करता है ना, कहीं पे भी जाओ उसके एरिया में शैतान हिलने लगेगा, है ना। पर आपको संभालना पड़ता है, आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। राजा, दुनिया का पावरफुल राजा, जिसने इसकी बेइज्जती की थी, वो राजा उठ खड़ा हो गया, बोला तुझे एक मूर्ति देख पड़ी। फिर आगे, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वह लंबी चौड़ी, बिल्कुल एक्यूरेट वो बोल रहा है। तो वो राजा तो यूं हो गया, ऐसे करके देख रहा होगा, है ना, क्योंकि भयंकर बोल रहा है यार, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं इंसान। इन्होंने बोला था कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ये कैसे बता रहा है? तो पूरा अर्थ होता है, क्या बोला था? एक मूर्ति देखी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगे लोहे की थी, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के थे, और कुछ तो मिट्टी के थे। हालेलुया। पूरा बता दिया तो वो राजा उठ खड़ा हो गया। अभी पूरी भविष्यवाणी क्या होनी है? उसका सिर उसके पैरों में जाना है। हालेलुया। अभी पूरा नहीं होता है, पर वो राजा डर गया, यार ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है ना, क्योंकि पंडितों ने बोल दिया था कि देवता के अलावा कोई बता, तो ये तो देवता ही है समझो, देवता से भी बड़ा है, ऐसा करके वो डर गया। फिर आगे, आप इसके अंदर मूर्ति के फोटो है क्या? हाँ, ये आपको पढ़ाने के लिए चित्र चाहिए ना, जीवन भाई ने बोला मैं चित्र चाहिए, हाँ जल्दी पिक्चर समझते हैं। हालेलुया। हाँ, दिख रहे हैं ना, ऐसी मूर्ति देखी। और इस सपना, ये नबूकदनेस्सर का सपना था, आगे दानियल को भी सपने आते, तो सारे सपने मिला करके प्रकाशित वाक्य में जाते, और प्रकाशित वाक्य के सारे मिलके यीशु मसीह, मतलब यहाँ से मैं आपको संक्षेप में बोलूँ, यहाँ से शुरू होके पैरों तक इस मूर्ति का ये दर्शन था कि लास्ट यीशु मसीह वापस आ रहा, तब तक है इसमें, मतलब लंबा टाइम है। हालेलुया। और उसने ये मोटे मोटे दिखाया ना, क्योंकि आज इसके अंदर में नहीं जाऊंगा, ये कभी अपन और इसको सब्जेक्ट बना देना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा उसने इसका अर्थ बताया कि जो सिर किसका बताया इसने? सोने का,
मूर्ति सपने में सिर किसका है? सोने का दिख रहा है ना आपको? तो इसका अर्थ ये था कि जो सिर है पूरी दुनिया में वो कौन है? तू है। नबूकदनेस्सर राजा आशीष में भी था, वो फेमस भी था। तो जो सिर है वो कौन है? तू खुद है। अभी तू वर्तमान में है। इस मूर्ति का अर्थ ये है, ये सिर कौन है? तू है। फिर आगे इसमें ये जो पार्ट है ना, क्या वो उसने बोला था? सिर के बाद क्या? छाती। छाती किसकी है? चांदी की है। तो उसने कहा तेरा राज्य खत्म होगा, इसके बाद में एक दूसरा राजा आएगा, दूसरा राज्य आएगा, वो चांदी मतलब थोड़ा कम होगा, है ना। और इसके बाद उसने क्या बताया? ये जो बाग है यहाँ पेट से लगा करके यहाँ तक, ये क्या? पीतल का। तो ये बोला ये भी एक राजा आएगा। और इसके बाद उसने कहा यहाँ पैरों से लगा करके यहाँ तक लोहे का देगा, एक ऐसा राज्य होगा लोहे समान, इसी को कोई तोड़। पर इसके बाद फिर उसने बताया कि जो पैर हैं, अंगुलियां हैं, थोड़ी लोहे की और थोड़ी, और अंगुली कितनी? दोनों पैरों की मिला के 10 राज्य होंगे, है ना। जैसे अभी वर्तमान तक लेके आता है ना। अभी जो स्थिति हो रही है आपकी, जैसे कई लोग 666 वाला निशान लगेगा ऐसा बोलते हैं ना, ये सब इसके अंदर आता है। फिर जैसे जैसे स्टडी करते जाते हैं फिर यहाँ तक वो लेके आया। और फिर इस मूर्ति के अंदर एक बात और की, लास्ट में एक स्वर्ग से पत्थर गिरा। उसके अंदर शायद इस वचन में है क्या? हमारे अभी के अध्ययन में ये सत्य है नहीं हो? हाँ है, ओके, ये रहा। हाँ, यहाँ से यीशु मसीह और उसके दूसरे आगमन तक लेके चला इसका भेद वो दानियल ही समझा सकता था, क्योंकि राजा की तो एबीसीडी मालूम नहीं होती डिपार्टमेंट में। हम फिर आगे क्या लिखा? फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर किसको दर्शाता है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह। देखा ना, जिस पत्थर पर विश्वास करेगा, है ना। पत्थर का मतलब जो अपना घर चट्टान पे बनाएगा, चट्टान मतलब प्रभु पर बनाएगा, प्रभु के वचन पर बनाएगा। देखा एक पत्थर बिना, तूने जो देखा एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पैरों पर लग कर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको क्या किया है? चूर चूर कर डाला है। फिर आगे इतना ही नहीं, वो पत्थर मतलब मैं संक्षेप में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप और बाइबल पढ़ सकते हो। ये कौन किसको बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। वो पत्थर गिरे और बिना खोदे, जैसे यीशु मसीह पैदा हुए थे तो कुंवारी मरियम से हुए, ये जानते ना। किसी के वो संतान नहीं कहलाया, तो इसलिए बोला चट्टान से, पहाड़ से यदि चट्टान गिरे बिना खोदे गिरे ऐसा होता नहीं है ना। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि ऐसा पत्थर की बिना किसी के खोदे अपने आप उखड़ कर गिरा है ना। तो यीशु मसीह को दर्शाता है। और फिर आगे लास्ट का है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना, ये सब राजा है ना। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, है ना। वो भी इसके अंदर आया, उसने विश्व को जीता था, ऐसे बोलते। यूनान का राजा तो सोना, चांदी और पीतल, है ना। पीतल वाले किंगडम में लगभग उसका राज्य है, अलग अध्ययन है उसका। लेकिन मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि इतने डीपली तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, खाना बहुत हैवी हो जाएगा, है ना। ये मैथमेटिक्स है जिसको पढ़ते पढ़ते न्यूटन को रातें लगती थी, तो मैं और आप बहुत मुश्किल, लेकिन मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर हो गए। किसने किए? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। फिर आगे, और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उसका कोई पता नहीं रहा। फिर आगे, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, मूर्ति को टक्कर मारी थी, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी दुनिया में फैल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की भक्ति पूरी दुनिया में फैलेगी लास्ट में, है ना। वहां दानियल से भविष्यवाणी हो रही है। तो राजा को जब समझ में आया, सारा समझ में आया, तो उठ खड़ा हुआ, है ना। और क्या किया उस राजा ने? लास्ट पढ़ के मैं होता है ना, लास्ट है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सुनकर
नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को क्या किया? दंडवत किया। टाइम आया कि नहीं आया? टाइम लगा, लेकिन टाइम आया। बाइबल कहती दुनिया का सबसे बड़ा राजा उठा और दानियल को मुंह के बल उसके घुटनों में क्या, उसके पैरों में गिर गया और बोला, दंडवत की उसने, सच में तू एक महान व्यक्ति है। कहा ही होगा ना, या सोचो लोगों का एक बड़ा आदमी कितना दूर है, पूरी दुनिया का था, मोदी से भी बड़ा पद था, पूरी संसार को कंट्रोल करने वाला राजा था। उसने गिर के दंडवत किया और क्या बोला भी, और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। भेंटे, अब सोचो आप क्या भेंटे मिलेगी। जैसे कलेक्टर सम्मानित करता है तो बहुत बड़ी भेंट होती है, और जिसको मुख्यमंत्री सम्मानित करता है बहुत ज्यादा होती है, और राष्ट्रपति करता है, आप सोच लो भी, है ना। और ये तो दुनिया का जो राजा था इतना उससे खुश हो गया, उसके पैरों में गिर गया है, उसने कहा इसको क्या करो, भेंटे चढ़ाओ। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं देता है भाई, देता है कोई? ऐसे कोई नहीं देता है। किसी का परिश्रम रहता है, किसी की मेहनत रहती है, किसी का त्याग रहता है। दानियल का त्याग था, उसका परमेश्वर के साथ एक संगति थी, और भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंधित वस्तु जलाओ। फिर आगे, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो, जो एक मूर्ति पूजक, जो कभी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकता है, सभी शास्त्रियों को, पंडितों को बुलाने वाला राजा, टेढ़ा राजा खड़ा होकर बोलता है दानियल को कि सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। सबकी पंचायत में उसने खड़ा होकर बोला, क्योंकि वो बोलेगा तो सब, वो तो दानियल से उस दिन से थरथराने लगे। पंडित क्या नहीं, जादू क्या नहीं, टोना क्या, वो बड़े बड़े मंत्री भी उससे कांपने लगे। ऐसा परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। वो राजा कहता है तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का क्या है, ईश्वर है। फिर राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह वेद मुझ पर क्या कर पाया है, प्रकट कर पाया। फिर आगे, तब राजा ने दानियल का पद पहले भी तो वो प्रभु में इतना चल रहा था कि उसको फेवर था, कुछ पद था उसके पास, लेकिन अब तो दानियल ने वहां का सबसे बड़ा पद इसको दे दिया। बाइबल कहती दानियल को बड़ा पद दिखी, दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। और यह आज्ञा निकली कि बेबीलोन के सारे राज्य में हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य और प्रधान कौन होगा, दानियल होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तू ठान ले तो परमेश्वर भी ठाना हुआ है ना। उसने कहा तेरे दुख देने वालों की संतान क्या, वो खुद भी तेरे पास दंडवत करके आएंगे, और ये सच में इसके जीवन में पूरा हुआ। आइए हम खड़े हो जाए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। राजनीतिक भी है, दानियल की किताब में सारी बातें, परमेश्वर का भय भी है उसमें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जब आप मुश्किलों में हो, जब आप परेशानी में हो, जिन्होंने आपका तमाशा किया है, यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर सबको घुटनों में लाएगा। वो जिसको चाहे उसको सम्मानित कर सकता है, लेकिन आपके मन में एक बात आपको ठाननी पड़ती है कि मैं प्रभु के लिए पवित्र रहूंगा। मुझे ये शहर हिलाना है परमेश्वर, मेरे जिंदगी बड़े काम करने परमेश्वर। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथ पूरी करेगा। तेरे मरने के बाद जिंदगी काम कर सकता है। हाथों को उठा के अगले 2 मिनट धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर के दास का भी थैंक्स करो कि कैसे वो प्रभु के लिए जिया उस देश में, बाबुल में वेदारी लाया हो गए थे। आपके अच्छे दिनों में नहीं हो सकता, उतने खराब दिनों में काम बड़े हो सकते हैं। परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है।
खराब से खराब स्थिति है, फिर भी तू परमेश्वर का भय मानना। खुदा के हाथ में है, लोगों को उठाना है, लोगों को व्याकुल करेगा तेरे लिए। वहां के राजा को नींद नहीं आई दानियल के कारण। आप जब प्रार्थना करोगे, एक सीक्रेट में आपको बता रहा हूं, आपकी प्रार्थना के द्वारा शहर के बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आएगी। आपको मुश्किल में डालने वाला मुश्किल में पड़ने वाला है। आज और इसी घड़ी से जिसने तेरे विरुद्ध प्लान किए हैं, उसके वो ही उस प्लान में वो खुद गिरेगा। हालेलुया। जो जाल शत्रु ने मेरे लिए बिछाई है, शत्रु उस जाल के अंदर फंसेगा, पूरी तरह से फंसेगा, और मैं तो आगे बढ़ूंगा। मेरा पद और ऊंचा किया जाएगा, मेरी रैंक बढ़ने वाली है। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तो पैदा इसलिए हुआ, हर दिन बढ़ोतरी होने वाली है। सभी प्रार्थना करो। दानियल का परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा आज भी पूरे इतिहास को खोल सकता है परमेश्वर। नादिश था वो। वहां के पंडित लोग इससे राय लेते थे, वहां के मजिस्ट्रेट इससे बात करते थे। हालेलुया। लेकिन एक समय था प्रियो, इसने बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। इसका देश लूटा गया था, ये लूटे गए थे, इनके जीवन में बर्बादी आ गई थी। लेकिन उसने मान लिया कि प्रभु मैं तेरे हाथ में रहूंगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। आपकी कोई भी कंडीशन क्यों नहीं है, कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, परमेश्वर को बदलनी है, एक सेकंड का टाइम लगाता है। यदि दानियल ने ठान लिया कि मैं अब पवित्र नहीं होऊंगा, तो परमेश्वर ने भी ठान लिया कि नबूकदनेस्सर राजा को इसके घुटनों में ला दूंगा। और उस बात को करने में ओनली एक दिन का भी समय नहीं लगा। रात को सपना आया, रात को व्याकुल हो गया। अगली सुबह दानियल को पता चला, सुबह उसने प्रार्थना की, अगली रात दानियल प्रार्थना में गया, और अगली सुबह उसने फिर बताया, और 10 बजे के आसपास उस दानियल का पद सम्मानित हो गया। राजा उठ के उसके पैरों में आ गया, हाथों को उठा के प्रार्थना देगा वो, आपके जीवन को सीधा कर देगा वो, टेढ़ाई को सीधाई में लेके आएगा वो। सब कुछ अपन लोगों को ठग सकते हैं, हम परमेश्वर को ठग नहीं सकते हैं। कई बार लोग आपके परमेश्वर के बारे में बोलते होंगे, हाँ आपको आपके बारे में बोलते होंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, राजाओं ने घुटने टेक दिए हैं, तो ये लोग क्या है जो मेरा और परमेश्वर का विरोध करते हैं। आपको उठा के प्रार्थना करें। कौन है परमेश्वर का सामना कर सकता है? इतिहास में कोई नहीं कर पाया, तो क्या आज कौन कर सकता है? बस आपको प्रेयर की जरूरत है, आपको ओनली प्रेयर की जरूरत है। हाथों को उठा के अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। इसके बाद मैं सभा को क्लोज करूंगा। बपतिस्मा का भी प्रोग्राम है, जिनको बपतिस्मा लेना है वो मीटिंग के बाद रह जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। लेकिन इससे मेरा प्रार्थना है, हाथों को उठा के धन्यवाद करो। बाइबल की बातें अद्भुत है भाई, इसके बारे में बुद्धि से बुद्धिजीवी को भी मालूम नहीं होगा। लेकिन धन्यवाद करो कि आपके पास में बाइबल आ गई है। धन्यवाद करो कि आपके पास परमेश्वर मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
किताब में पढ़ो, उस देश में ऐलान हो गया, मतलब उस राजा ने बोला कि दानियल के परमेश्वर के विरोध में कोई बोला तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। उसके देश के अखबारों में छप ये बात आ गई। तो कितना दृढ़ता के साथ परमेश्वर की आराधना हुई होगी। तो हम अगले 5 मिनट वर्शिप करेंगे। किसी के लिए लैंड प्रेयर नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको उसको छूना नहीं चाहिए, है ना। और जो एक्टिव मेंबर हैं, भाई बहन हैं, उनको इधर छोड़ देना और आप प्रार्थना करना। जो भी आत्मा इनको छुएगा छुटकारा पाएंगे और हम सब आशीषित होंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करके वर्शिप करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप कुछ भी नहीं जान रहे होते कई बार। परमेश्वर वो परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। जिन बहनों को भाइयों को जो तकलीफ रहती है वो बीच वाली जगह में प्रेयर नहीं करूंगा, लेकिन वर्शिप में ही आपको डिलीवर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आंखें बंद कर ताली बजा के कर।
धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। अंधकार की सारी बातें बाहर होने पाए, शैतानिक आत्माएं लीव करने पाए, गंदी स्पिरिट्स। सभी प्रेयर करें, प्रार्थना करें आत्मा में, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। काम क्यों नहीं हो तो घुटनों में लाएगा परमेश्वर। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करें। हर टेबिल घुटनों में आने पाए, हर छुपी हुई चालें बर्बाद होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। लास्ट तो प्रार्थना करो, अपने अपने सिर पे हाथ रखो। आप खुद लड़ो प्रार्थना में। ये फायर है, एक फाइटिंग है। ये दानियल ने वो दिन देखा, लेकिन संघर्ष तुमने नहीं देखा होगा। करिए, प्रार्थना करें। अपने सिर पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, घर के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर अपनी नजर रख के प्रार्थना करो। आप शैतानों को कहो तुम घुटनों में आ जाओगे। इन द नेम ऑफ जीसस। हर श्रापित आत्मा श्रापित होने पाए, गंदी आत्मा श्रापित होने पाए, शैतानिक योजनाएं खारिज होने पाए, झूठे सपने बर्बाद होने पाए, शैतानिक सपने बर्बाद होने पाए। हालेलुया। कैंसल करो आप, कैंसल करो आप। तेरे घर के ऊपर जय का झंडा होगा, तेरे घर में आशीष होगी। तू राज्य करेगा, तू राज्य करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर आपका धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर आपका धन्यवाद। माइटी परमेश्वर आपका धन्यवाद। गंदी स्पिरिट आउट होने पाए। परमेश्वर, परमेश्वर दानियल कभी निराश नहीं हुआ प्रभु। हम लोग और हमारे लोग कभी निराश नहीं होंगे प्रभु। परमेश्वर तो कार्य करे। जितने दुखी लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ये घुटनों में न जाए पिता, शैतान घुटनों में जाएगा। नेम ऑफ जीसस। पिता तू अपने लोगों की इज्जत कर परमेश्वर। तुम्हें बाबुल में वैधारी भेजी परमेश्वर। एक व्यक्ति की दुआ सुनी परमेश्वर। तू काम कर परमेश्वर। आपकी कोई भी मुश्किल क्यों नहीं है, आज आप प्रार्थना करो, आप फ्री होके जाओगे। फ्री कर परमेश्वर, इनकी बीमारियों से फ्री कर परमेश्वर, इनके श्रापों से फ्री कर परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से फ्री कर परमेश्वर, डिप्रेशन से फ्री करो परमेश्वर। कैंसर की बीमारी से फ्री करो परमेश्वर, से फ्री करने से फ्री करो परमेश्वर, फ्री करो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को उठाएं और प्रभु में खोया। हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। अपने लोगों को फिर से तेरी यीशु तेरी अपने लोगों
सभी का अपने हाथों को उठा के एक दिन में नहीं, उसकी लाइफ निकल गई परमेश्वर की संगति के साथ। हालेलुया चर्च, थैंक यू जीसस। जरूर आप फ्री होंगे, जरूर आप चंगे होंगे, जरूर आपको ऊंचा किया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर ये समय आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हर एक को तू ब्लेस कर, आशीष कर पिता और अनुग्रह कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु के दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।